कि वोट इसलिए दे रहे हैं कि पेपर लीक मत करवाना। आपने कब कहा था उसको कि वोट इसलिए देने कि हमारी स्कूलें बहुत अच्छी होनी चाहिए? हमने कब कहा उसको? और हम बड़ा इजीली कहते हैं कि हाँ सर इतना तो चलता ही है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। पूरा तंत्र ही भ्रष्ट हो गया। अब तो हर पेपर की तरफ आपको नहीं लगता कि ये भी आउट? क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है? क्यों हम यूं कमरे में बैठे बैठे तैयारी करते रहे और बाहर कोई भी पेपर बेच जाए? क्यों ये सोच रहे आप भ्रष्टाचार करोगे? भाई तुम थोड़ा बहुत करते हो, किसी ने तुमसे थोड़ा ज्यादा कर लिया। तुम पढ़े 2 साल, क्या फायदा? भ्रष्टाचार है क्योंकि तुमने ही कहा। भारत में ऑनेस्टी इज जस्ट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब तक आपको अवसर नहीं मिलते तब तक आप ईमानदार हो। यह है, मेरे को मौका मिले तो मैं नहीं छोड़ूं और आपको मिले तो आप नहीं छोड़ो और तीसरे को मिले तो तीसरा नहीं छोड़। सिंपल सी बात है। और जब स्थितियां इस कदर विकराल हो जाती है ना कि एक तो होता है गलत काम होना, एक होता है गलत काम को समाज द्वारा स्वीकार करना, दो अलग अलग चीज। गलत काम दुनिया में हमेशा से होते रहे, ऐसा थोड़ी है दुनिया हमेशा से बहुत अच्छी थी। राम जी का राज था तब भी गलत काम तो ही रहे थे। महिलाओं को उठाया जा रहा, रावण उठा के लेके गया। ये वाली जो गलत काम कर रहा था लोग उसका बॉयकॉट करते थे। लोगों ने कहा रावण ने गलत काम किया तो आज के बाद हम बच्चों के नाम रावण नहीं रखेंगे। इसलिए आज दिन तक अपने बच्चों के नाम किसी के रावण नहीं। आज लगता ना यार इस आदमी ने गलत काम किया था, सोशली बॉयकॉट किया जाए और इस नाम का तो हम कोई बच्चा ही नहीं होगा हमारे। वरना यार ऐसा नाम भी रख दिया तो क्या पता बच्चे में वैसे गलत गुण आ जाएंगे। ये तो एक गलत होना समाज में, पर समाज द्वारा उनका बॉयकॉट किया जाना। और अब हमारे उल्टा हो गया, ठीक, कि हम स्टेटस लगाते हैं कि जमानत मिलने पर भाई को बधाई हो, है ना। और ये गंभीर सोचने वाली बात है कि हम किस मोड़ पे आगे खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है कि बाकायदा एड दे दिया जाए या किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाए कि जमानत मिलने पर शाम को हनुमान जी की सवामणी है। हम हनुमान जी को और घसीट लाए उस सवामणी के अंदर। जब चीजें इतनी इजी वे के अंदर चली जाती है ना कि हम उनका गौर गिनती करने बंद कर देते हैं। ये स्लोपरी स्लीपिंग है ना। एक होता है भाई फिसलन, कि जब एक व्यक्ति एक बार फिसलना शुरू करता है ना फिर वो कहां रुकेगा उसका पता नहीं है। वो स्लोप है, और स्लोप पे रुकने की कोई भी जगह कभी ये थोड़ी बहुत हुई होगी कि मैं मान लो एक किसान हूं या मैं कोई एक व्यापारी हूं, मैंने किसी अधिकारी को किसी को थोड़े बहुत रुपए देके मेरा काम करवा लिया और हमें लग रहा था इतना तो चलता ही। जब तक फाइल पे बाहर नहीं रखोगे फाइल आगे सरकेगी नहीं, उड़ जाएगी। अपने फिल्मों में डायलॉग ऐसे, थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा तब फाइल आगे सरकेगी वरना फाइल उड़ सकती है। तब तक ठीक था, फिर लोगों ने ज्यादा बाहर रख दिए जी, फिर लोगों ने पेपर खरीद लिया। हम विरोध करते हैं क्योंकि हमें नहीं मिला, है ना। यही आ गया, वह सीधा सा यही है। और जब सारे कुएं में भांग पड़ जाए ना तब दिक्कत है। इसलिए इन चीजों का विरोध करना पड़ेगा। हम आज नहीं करेंगे कल करना पड़ेगा, कल नहीं करेंगे परसों करना पड़ेगा, वरना सब कुछ बर्बाद कर देंगे। वरना तो फिर पढ़ाते रहो ना बच्चों को, क्या फायदा है। यहाँ बच्चे को पढ़ाया, बच्चे ने आके मेरे से पूछा सर परफॉर्मेंस कैसी है मेरी, मैंने कहा नंबर बता तेरे कितने। उसने कहा सर इस बार टेस्ट में मेरे 200 में से 100 नंबर है। वेरी गुड, अच्छे नंबर है, 50% नंबर आ रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत कर, ये 60% के आसपास चले जाने चाहिए। फिर पेपर हुआ, उसके 400 में से नंबर आ रहे थे 320, और अच्छा 80% नंबर आ रहे हैं यार तेरे। फिर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये कट ऑफ गई 380। ऐसे कैसे हुआ? ये क्लास का टॉपर था, इसके सब सब्जेक्ट में नंबर अच्छे हैं, फिर इससे और टॉपर कौन आया? तो वो जिसके पास पेपर था। फिर वो अगली बार फिर 2 साल और पढ़ाई करता है। एक दिन हमें आना तो पड़ेगा उस राह पे। हम अब तक इस पे हैं कि मेरे साथ पर्सनली थोड़ी बुरा हुआ है, सबके साथ हुआ है, और वो पर्सनली हो रहा है हमारे साथ, सबके साथ ही हो रहा है। हमें सवाल तो पूछने पड़ेंगे, हम जिनको वोट देते हैं उनसे, तुम करते क्या हो। और जब तक हम वोट इस आधार पे देंगे कि फलाना आदमी हमारी जात का है, फलाना आदमी
हमारी इस चीज का है, उस चीज का है, धर्म का है, हमारे क्षेत्र का है, तब तक ये चीजें नहीं होनी। मैं क्या राजस्थानी वाले आंदोलनों में जाता हूं तो मेरे से खूब सारे लोग अब पूछते हैं क्यों नहीं होता। मतलब सरकार देती है यार मान्यता, अपने हाथ में थोड़ी सरकार देगी तब देगी। सरकार क्यों नहीं देती? क्योंकि सरकार को इस नाम पर वोट नहीं मिलती। ये तो बहुत भले लोग हैं, सरकार वाले बुरे नहीं है। जिस नाम पे आपने वोट दी थी वो सारे काम करते हैं। आपका एमएलए, आप रात को आधी रात को फोन कर दो हमारी दारू की गाड़ी पकड़ ली गई, छुड़वाता है, क्योंकि इसीलिए आपने वोट दिए थे। आप उसको आधी रात को फोन कर दो हमारे पुलिस थाने के अंदर मुकदमा हो गया, वो आ जाता है खुद कि मेरा आदमी है केस में से बाहर निकालो, क्योंकि इसीलिए आपने वोट दिए थे। आप किसी की जमीन पे कब्जा कर लो उसके बावजूद वो आपके पक्ष में आके खड़ा हो जाता है, नहीं जा हमारे वाला सही है। आपने कब कहा था उसको कि वोट इसलिए दे रहे हैं कि पेपर लीक मत करवाना? आपने कब कहा था उसको कि वोट इसलिए देने हैं कि हमारी स्कूलें बहुत अच्छी होनी चाहिए? हमने कब कहा उसको कि हम तेरे को वोट इसलिए दे रहे हैं कि हमारे कॉलेज लगने चाहिए? सिंगल टाइम नहीं कहा। फिर विधानसभा में बात ही नहीं होती। किसी को दिखता नहीं क्या कि हमारे एक भी कॉलेज के अंदर कक्षा ही नहीं लग रही है? कोई आके कह देता है इन कोचिंगों पे नकेल कसी जानी चाहिए। अरे कसी भी है, तुम कॉलेज में पढ़ाई शुरू करा दो, कोचिंग में आने बच्चे बंद हो जाएंगे। तुम्हें दिखता नहीं क्या कि कमरे दो हैं तो बीएड कॉलेज चल कैसे रहा है? तुम्हें खुद को नहीं दिख रहा क्या कि पैसे लेके बीएड करवा देते हैं फिर वही मास्टर लगते हैं? जब शुरुआत ही वहां से हुई कि पैसे लेके बीएड होगी, उन मार्ट साहब से कैसे तुम ये कर सकते हो कि बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे? हम इन पे बोलते नहीं, हम केवल ये कानून बनाते हैं, ऐसी लाइनें लिखते हैं, उन लाइनों को पढ़ते हैं, फिर उन पर मुस्कुराते हैं, और हम बड़ा इजीली कहते हैं कि हाँ सर इतना तो चलता ही है। हमने एक्सेप्ट कर ली, इसलिए हमारे ऊपर है ये सब चीज। पीछे वाली पीढ़ी ने किया, उन्होंने, उससे पीछे वाली पीढ़ी, 3 पीढ़ियां बीती आजादी के बाद। दादाजी वाली पीढ़ी ने थोड़ा थोड़ा माना, पिताजी वाले ने थोड़ा और माना, हम थोड़ा और मान रहे हैं, तब सिस्टम कोलैप्स कर गया, पूरा तंत्र ही भ्रष्ट हो गया, सारे के सारे। अब तो हर पेपर की तरफ आपको नहीं लगता कि ये भी आउट, ये भी आउट है भाई। ठीक नीचे 4th ग्रेड से लेके उसे नीचे तो क्या जाएगा, सबसे नीचे एग्जाम वही तो होता है, उसे लेके 1st ग्रेड तक वाला। तैयारी सर्विस है भारत में तो, 1st, 2nd, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, और सब जगह हर लेवल पे बंदा पेपर ला सकता है, बंदा चीटिंग कर सकता है, पेपर में और किसी को बिठा सकता है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो तमाम निकाले, पर हम उनका कोई विरोध करते, क्योंकि हमें लगता है कि एक बार देश से घुसे बाद में ये सारे काम हम भी कर लेंगे, इसलिए इन पे नहीं हंसना। अभी हंसने से आगे की बात निकल गई, तब इन पे सोचना ही है कि नहीं, अब हमें जवाब मांगने पड़ेंगे उन जिम्मेदार लोगों से। अब हमें खुद भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। हमारे आसपास में इस प्रकार की कोई घटना होगी, ये तभी रुकेंगे जिस दिन हम हमारे भाई को भी पकड़वाना शुरू कर देंगे। हमें खूब सारे लोगों का हमें पता होता है कि यार ये कोई चीटिंग की होगी, इसने ये की होगी, पर अपने इसलिए चुप रह जाते हैं कि भाई ये यार सरकारी नौकरी लग गया। अपना एक भाई लगा, किसी ने 3 लगा लिए, कोई भाई और तकड़ा पड़ा तो उसने 7 लगाए। उस 7 के चक्कर में अपने रह गए, वरना वो 7 नहीं लगते तो अपना 1 का नंबर आ जाता किसी का, है ना? यही तो बात है। ये जो चीज है कानून तो आज भी है, अंग्रेज 1773 में बना के गए थे कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी उपहार ग्रहण और अपने लिए जा रहे हैं, उपहार लिए जा रहे हैं सब तरीके के अपने। यदि सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार का और बड़ी बिल्डिंग है उसके पास में, सरकारी कर्मचारी भयंकर महंगी गाड़ी के अंदर आ रहा है, तो उसे सवाल पूछे जाने चाहिए आए कहां से रुपए, तनख्वाह तो देते हैं भाई साहब 38,000 रुपए, कहां से लाए तुम ये, बताओ, सोर्स बताया जाए तुम्हारा। हम नहीं पूछ रहे, नहीं पूछ रहे तो रेडी है, मामला सबका सब चलता जा रहा है। पूछा जाना चाहिए भाई सरपंच की तो तनख्वाह 5,000 ही नहीं देते, तुम स्कॉर्पियो कहां से लाते हो? हम छोटी छोटी बातों में राजी है ना। सरपंच सबके जॉब कार्ड इकट्ठे करके लेके जाता है, सारे रुपए लेता है,
थोड़े थोड़े अपने पास बेचता है। हम राजी हैं कि थोड़े हमारे पास आ गए, सरपंच राजी है कि बाकी उसने ले लिए। गांव में खुले आम है, खुले आम, किसी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सरपंच साहब बाकायदा घर घर जाके ले रहे हैं जॉब कार्ड, और सारे दे रहे हैं, इतने हमारे पहुंचा देना। और महीने वाले दिन क्या हो रहे हो, जॉब कार्ड वाले रुपए दो। तुम गए नहीं थे काम करने, किस बात के? नहीं, जॉब कार्ड दिया था सरपंच साहब को, रुपए तो सरकार ने भेजे ही हैं, वो हमें रुपए दिए जाए। हम उन पर कोई किसी प्रकार का सवाल उठाते, हमेशा कोई सवाल नहीं उठाते कि जब इतने सालों से नरेगा चलती है काम क्या हुआ। क्यों इतिहास में पढ़ लेते हैं कि 14 साल नरेगा चला के राजसमंद झील बना दी, अब क्यों नहीं बनी कोई? पानी की कमी तो आज भी है। अभी कोई बड़े झील और तालाब बनाए जाएं जो नरेगा के तहत बना लिए जाएं, काम के बदले अनाज योजना, शाम को लोग अनाज ले जाए, दिन में हम तालाब खोद लें। क्यों नहीं बने इतने सालों में? नरेगा चलते तो कई साल हो गए। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि कोई पूरी स्कूल की बिल्डिंग नरेगा के तहत बनाई गई? क्यों नरेगा में सुबह मिट्टी इधर से इधर डालनी है, शाम को वही मिट्टी इधर से इधर डाल के दिन में ताश खेलनी है? पर हमारे तरफ, खुद की तरफ जब चीजें आती है हम आंख बंद कर लेते हैं। पर कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भागती नहीं है ना? बिल्ली आई तो कबूतर ने आंख बंद कर ली कि नहीं दिख रही। हम कबूतर हैं जिसने बिल्ली के आने पे आंखें बंद कर रही है। तो बिल्ली झपट्टा मारेगी, खाएगी, कभी हमें खाएगी, कभी दूसरे को खाएगी। हमें खाती है उस दिन हम सड़क पे आते हैं, जब तक दूसरों को खा रही है हमें लगता है हम तो पढ़ ही ले। हमें ये सब करने की आवश्यकता, इसलिए जवाब मांगे जाएं, उन तमाम जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगे जाएं कि ऐसा क्यों है, क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्यों हम यूं कमरे में बैठे बैठे तैयारी करते रहें और बाहर कोई भी पेपर बेच जाए, क्यों उन पे कार्रवाइयां नहीं होती, क्यों लोग इतने बेधड़क तरीके से कर सकते हैं कि एक किसी ने पेपर बेचा, थोड़े दिन बाद जेल से बाहर उसने दूसरा बेच दिया, उसी सेम आदमी ने। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसको जेल के अंदर ही रखा गया, बाहर आ ही नहीं पाया? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसका सोशल बॉयकॉट हो गया? कोई कहे कि इसके परिवार में आज के बाद किसी की शादी नहीं होगी, इसके परिवार में कोई बेटी नहीं देगा जिसने इस प्रकार के बुरे काम किए। उल्टा हम ज्यादा राजी हैं कि इनके परिवार में बेटी दो, इनके पास पैसे आ गए। एक जेल गया, बाकी वाले भाइयों के पास, सबके पास पैसे हैं, भाई सुख पाएगी। हमने कितना इजीली एक्सेप्ट किया है चीजों को हर लेवल पर जाके। तो अंग्रेजों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया और बनाकर 20 साल मजे करो। कितने साल मजे करो? मतलब 20 साल अब आप आपको छेड़ेंगे नहीं। ये कानून कितने साल लागू होंगे? 20 साल तक मामला चल जाता। 73 में कानून बने तो 20 साल कब तक होते?